हेलो ऑल। सो होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। सो लेट अस सी हाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, देखिए, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एक लैंप पोस्ट है और एक गर्ल है। लैंप पोस्ट से गर्ल क्या है, थोड़ा आगे चल के जा रही है एंड सी इज वॉकिंग इन द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में, सी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। ओके, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज हमारा ए बी क्या हो जा रहा है, हमारा लैंप पोस्ट। ठीक है, सो लेट ए बी इज द लैंप पोस्ट। ओके, now a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. So girl is walking at a speed of 1.2 meter per second. Okay, now if the lamp is 3.6 meter above the ground, height of the lamp कितना दे दिया, 3.6 मीटर, तो इसका लेंथ कितना हो गया, 3.6 मीटर। सो ए बी हो गया 3.6 मीटर। फाइंड, देन हमको क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो गर्ल कहां पर थी, लैंप पोस्ट के पास थी, एबी के पास। नाउ सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ओके, बट अब हमको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड के बाद जो लड़की यहां पर एबी पे थी, लैंप पोस्ट पे थी, वो क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड के बाद थोड़ा आगे निकल गई होगी। तो मान के चलते हैं वो गर्ल यहां तक पहुंची है, वो गर्ल यहां तक पहुंची है। तो हम इसको ले लेते हैं क्या, सी डी। सो लेट सी डी इज द गर्ल, लेट सी डी इज द गर्ल। ठीक है, और उसका हाइट कितना है, हाइट कितना दिया, 90 सेंटीमीटर। हाइट हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहां पे एक चीज मार्क क्या करना है कि जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ध्यान किस पे देना है, मीटर्स के ऊपर। लैंप का जो हाइट दिया हुआ है, लैंप वो कितना दिया हुआ है, 3.6 मीटर। अगेन इट इज गिवन इन मीटर्स। एंड हमको शैडो निकालना है, लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो ये 4 सेकेंड्स है, तो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड है, तो यूनिट्स में चेंज नहीं करना है। बट हमारा यूनिट्स कितना डिफरेंट आ रहा है, 90 सेंटीमीटर। तो बाकी सब क्या है, मीटर्स पे है। तो हम क्या करेंगे, ये 90 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सी डी इज द गर्ल, तो हाइट ऑफ द गर्ल कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दिए तो कितना हो गया, 0.9 मीटर। नाउ वी हैव द लेंथ ऑफ ए बी एज 3.6 मीटर एंड लेंथ ऑफ सी डी एज 0.9 मीटर। तो हम यहां पे लिख दिए 0.9 मीटर। ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो निकालना क्या है, देखो ये लैंप है और ये गर्ल है। तो लैंप का जब लाइट गर्ल पे गिरेगा तो शैडो कहां फॉर्म होगा, शैडो हमारा इधर फॉर्म होगा। तो शैडो कितना हो जाएगा, डीई। शैडो विल बी, द शैडो ऑफ सी डी विल बी डीई। सो हम क्या लिखेंगे, लेट डीई इज द शैडो ऑफ गर्ल। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। और डी को हम लोग क्या ले लिया, एक्स मीटर्स। इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स मीटर, जो कि हमको निकालना है। देन अब देखो हमारा क्या है, ये जो गर्ल थी सी डी, वो गर्ल पहले कहां पर थी, ए बी के पास थी, लैंप पोस्ट के पास। एंड सी इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ गर्ल कितना हो गया, स्पीड ऑफ गर्ल कितना हो गया, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में वो गर्ल कितना मूव कर रही है, 1.2 मीटर डिस्टेंस मूव कर रही है। अब उसने हमको लेंथ ऑफ शैडो कब निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 1.2
और टाइम कितना है 4, तो ये कितना हो गया इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4.8 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया इन 4 सेकेंड्स, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो गया हमारा 4 सेकेंड, तो कितना हो गया 4.8 मीटर। मतलब जब वो गर्ल ये लैंप पोस्ट के पास थी 4 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 4.8 मीटर्स, तो ये हो गया हमारा 4.8 मीटर्स। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन को इस फिगर के फॉर्म में ले आया। अभी हम एक बार ये फिगर को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस फिगर में कैसे आया। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक लैंप पोस्ट था, यहीं पे गर्ल भी खड़ी थी और वो क्या है, उसका हाइट कितना था 90 सेंटीमीटर, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.9 हो गया, 0.9 मीटर। अब वो क्या है, कितनी स्पीड से चल रही है, लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। सो सी इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो 4 सेकेंड के बाद कहां पहुंची, यहां पहुंची, कहां पर डी पे। तो अगर डी पे पहुंचती है तो ये कितना हो गया मेरा बीडी, कितना डिस्टेंस कवर हो गया 4 सेकेंड में, स्पीड कितना है 1.2 और टाइम कितना था 4 सेकेंड, तो 1.2 इंटू 4 हो गया मेरा 4.8 मीटर। और यहां पे लाइट है, तो अगर ये गर्ल पे गिरेगा तो शैडो किधर फॉर्म होगा, इधर, तो ये हो गया मेरा शैडो। अब क्या होता है, कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मन में डाउट आता है कि ये कैन वी गो फॉर ट्रिगोनोमेट्री। तो थोड़ा देखिए, अभी हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। क्यों, हमारा लैंप पोस्ट तो 90 डिग्री बना रहा है और ये गर्ल भी ग्राउंड पे खड़ी है, तो 90 डिग्री उसका हाइट से 90 डिग्री बन रहा है। बट यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल नहीं है। अगर हमारे पास ये एंगल होता या ये एंगल होता, देन वी कैन थिंक फॉर द गोइंग फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये प्योरली हमको किससे सॉल्व करना पड़ेगा, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और ट्रिगोनोमेट्री के जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं उन दोनों से कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कोई भी एक एक्यूट एंगल दिया रहेगा तो आप बेझिझक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी यूज कर सकते हो। सो लेट अस गो थ्रू द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो अब देखो, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, वी हैव 3 सिमिलरिटी क्राइटेरियंस। या तो आपको क्या है, तीनों एंगल सेम रहने चाहिए, तो एंगल क्राइटेरियन आते हैं। दो एंगल भी सेम हो गए तो भी हो जाता है। यह हमको साइड से होता है या साइड एंगल साइड के होते हैं, करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल्स के होने चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है। तो देखो, हमारा जो ट्रायंगल है ए बी ई और एक ट्रायंगल क्या है हमारा सी डी ई। अब ए बी ई में एंगल बी क्या है 90 और सी डी ई में एंगल डी क्या है 90 और एंगल ई दोनों में कॉमन है, एंगल ई दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई और सी डी ई क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किससे, एंगल क्राइटेरियन से। तो जब भी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करते हैं तो उसमें हम लोग जो ट्रायंगल की जो नाम लेते हैं, जो नोमेनक्लेचर लेते हैं, उसको सीक्वेंस में लेना बहुत जरूरी होता है, मतलब करेस्पॉन्डिंग लेना जरूरी होता है। मतलब क्या है, देखो अगर मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल अगर ए बी ई लिया तो देखो एंगल बी 90 था, है ना, तो डी बी क्या है 90 है, तो बी की जगह क्या आना चाहिए डी। तो क्या हम लोग क्या लेंगे सी डी ई। तो इन ट्रायंगल सी डी ई मतलब डी किससे बराबर है डी से और ई किससे बराबर है ई से, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए बी ई बड़े वाले का ए बी ई इज इक्वल टू छोटे वाले का क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी डी ई, इक्वल टू सी डी ई। ये क्यों हो गया, बिकॉज दे आर 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा, एंगल ई दोनों में कॉमन है, एंगल ई दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ई बी बड़े वाले का एंगल ए ई बी इज इक्वल टू छोटे वाले का सी ई डी, एंगल सी ई डी। ये क्यों बराबर हो गया, बिकॉज ये क्या है, कॉमन एंगल है, बिकॉज कॉमन एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा,
दो एंगल समान हो गया तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली समान हो जाता है। तो अभी क्या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। हम ट्रायंगल को सिमिलर क्यों किए? क्योंकि हमको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो क्या होता है, उससे करस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड्स के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो साइड्स के रेशियो हम ले लेंगे तो देखो हमारा एक ही अननोन है, ये ए बी हमको मालूम है, सी डी हमको मालूम है, बीई है और बीई है और डीई है। तो ये चारों में हमारा अननोन क्या है, सिर्फ एक एक्स ही अननोन है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, मतलब ए बी किससे बराबर हो जाएगा, सी डी से। सो ए बी बाई सी डी का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा किससे, दूसरे रेशियो से। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई सी डी, ठीक है, ए बी बाई सी डी, ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बीई, और छोटे वाले का क्या आ जाएगा, डीई, बीई बाई डीई, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ट्रायंगल के नाम से भी आपको मालूम चल जाता है क्या, ए बी सी डी, ठीक है, बीई और यहां क्या आ गया, डीई। ओके, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 3.6, ए बी का वैल्यू हो गया 3.6, सी डी का वैल्यू कितना हो गया 0.9, सो 0.9, बीई की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 4.8, सो बीई कितना हो गया x प्लस 4.8, और डीई कितना हो गया x, सो डीई इज x। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं उसको। तो देखो यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, और यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये पॉइंट पॉइंट क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 36/9, 36/9, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई x। अब ये कितना हो जाएगा 9 4 36, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x प्लस 4.8, और x इधर लाके माइनस कर दीजिए तो 3x इज इक्वल टू 4.8, और x इज इक्वल टू 16 3 48, तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा 1.6 मीटर। सो हमको पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, तो आफ्टर 4 सेकेंड्स वो यहां पहुंच गई थी, तो लेंथ ऑफ द शैडो कितना है d, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 seconds is 1.6 मीटर। ओके, तो आगे हम लोग, आप मेरे आगे वीडियोस के साथ बने रहिए, मैं आपको सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स की जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।